Welcome back, students. So, let's start with another topic, that is heterotrophic nutrition. लाइफ प्रोसेसेस के इससे पहले वाले टॉपिक्स हम लोग लेक्चर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा था कि दिस इज़ अ दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि वो किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं. दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. इसी के 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है? लिसन, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtain its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten bread etc. यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी डेड प्लांट हो, चाहे डेड एनिमल हो, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी वेस्ट हो, है ना, वेदर वो वेस्ट क्या है प्लांट्स का हो, चाहे तो वो वेस्ट क्या है एनिमल्स का हो. तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो किसी डेड, यानी कि इसे हम कहते थे कि ख़राब फूड जो हमारा हो जाता है ना, या फिर जैसे लीव्स हैं प्लांट के, तो जो लीव्स क्या हैं गिर जाते हैं, ठीक है, सॉइल वगैरह में मिक्स हो जाते हैं, तो या फिर जो एनिमल्स हैं डेड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी जब डेथ हो जाती है उसके बाद जब वो उनको हम लोग सॉइल में बरीड करते हैं, इस तरह से जो है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, वो सारा जो भी ऑर्गेनिजम्स उससे जो मतलब फूड ऑब्टेन करते हैं, दैट इज़ नोन एज सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हाउ दे ऑब्टेन्ड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम these dead plants or dead animals? What they do, they just break down that food. The saprophytes break down the complex organic molecules present in dead and decaying matter and convert them into simpler substances outside their body. These simple substances are then absorbed by saprotrophs as their food. सिंपली क्या करते हैं, वो फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं. फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद क्या है, जो भी उसमें से सिंपल सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, उनको वो क्या है एज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ले रहे हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एग्जांपल. यस, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप सबने सुना भी होगा मशरूम. मशरूम एक ऐसा प्लांट है, हम कह सकते हैं, जैसे सब बोलते हैं कि गंदगी में ही उगता है ना. दिस ग्रो इन अ डर्टी प्लेस. तो वो डर्टी प्लेस कौन सी है? बेसिकली यही चीज़ है कि जहाँ पे क्या है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है. जैसे हम कहते हैं कि लीव्स ग्रीन वाले नहीं से बहुत ही येलो, बिल्कुल जो डैमेज हुए हुए लीव्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह से जो भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट्स का, तो वहाँ पे ये ग्रो कर रहा है. तो ये वाला प्लांट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाले न्यूट्रिशन की. सेप्रोफिटिक, सेप्टोट्रॉफिक और यू कैन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज़ मशरूम. नेक्स्ट विल डील विद पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आपने वैसे पहले भी पढ़ा होगा. तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, देखो, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहता है? The parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism called its host without killing it. इसमें without killing it लिखा हुआ है, but you can say with or without killing it. दोनों ही possible हैं, with or without killing any organism. देखो, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं. वन इज जिसे हम पैरासाइट बोलते हैं, एंड सेकंड जिसे हम होस्ट बोलते हैं. यानी कि है क्या, इसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स हैं. एक देखो, जैसे ये सपोज करो ऑर्गेनिज्म 1, दिस इज ऑर्गेनिज्म 2. ऑर्गेनिज्म 1 इज होस्ट, दिस इज पैरासाइट.
होस्ट जो है अपना न्यूट्रिशन पैरासाइट को प्रोवाइड कर रहा है। होस्ट कौन सा है? जिस पे पैरासाइट फीड करेगा। और होस्ट कौन है? जो पैरासाइट को फीड करेगा। ये फ़र्क है इसमें। अ पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज होस्ट। पैरासाइट होस्ट पे फीड करेगा और होस्ट पैरासाइट को फीड करेगा विद और विदाउट किलिंग इट। मतलब पैरासाइट जब इससे न्यूट्रिशन ले रहा है तो हो सकता है कि इसे किल करके न्यूट्रिशन ले, और विदाउट किलिंग भी इससे न्यूट्रिशन ले सकता है कि इसको कोई नुकसान भी ना हो और इसको भी जो है अपना न्यूट्रिशन मिल जाए। इसका एग्जांपल जो है आपने देखा भी होगा प्लांट्स के केस में, कसकटा, अमरबेल जिसे आप लोग बोलते हो, कसकटा एंड सम अदर एनिमल्स जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, राउंड वॉर्म्स हो गया। तो ये सारे हैं। इसमें बस आप 2 एग्जांपल्स याद कर लो। पहला एग्जांपल तो प्लांट्स का हो गया कसकटा, ठीक है। दूसरा जैसे हमारे पास प्लाज्मोडियम हो गया, so these are known as they are taking the food with the mode of parasitic nutrition. नेक्स्ट हमारे पास है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? सिंपली जैसे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, मैन, ह्यूमन बीइंग, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? एक पर्टिकुलर जो है हमारे पास क्राइटेरिया है कि इस तरह से, यानी कि एक स्टेप्स हैं जिसके थ्रू क्या है ये वाला जो है न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं। द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organisms. For example, cattle, deer, ह्यूमन बींग्स। सिंपल जैसे हम लोग फूड ले रहे हैं, हम कैसे ले रहे हैं फूड? इंजेशन मतलब फूड को लेना, जैसे हम लोग थ्रू द माउथ फूड ले रहे हैं, ठीक है। देन स्टमक है जो क्या कर रहा है? फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ा बहुत तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता ही होगा। नेक्स्ट हम लोग पूरा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे, एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का, देन उसके बाद हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वो कौन कौन है? ह्यूमन बींग्स, या आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जैसे कि लॉयन हो गया, डियर हो गया, ये सब। तो दीज आर होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, सिंपली सॉलिड फूड को हम लोग जो है ले रहे हैं। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट विल डील विद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स का वैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, सिंपली प्लांट्स क्या है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड जो है ले रहे हैं। एक आपको रिएक्शन भी बताई थी मैंने, व्हाट इनऑर्गेनिक मटेरियल को जब वो क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, दैट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, है ना। तो वो बताया था मैंने आपको। अब उसमें क्या है, 1-2 बातें और है जो ऐड ऑन हो रही हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रो मटेरियल है ना, रो मटेरियल कौन कौन सा हो गया हमारे पास? CO2 है ना, वाटर, सनलाइट की एनर्जी, एंड देन हमारे पास क्या है? ग्लूकोज बन रहा है, O2 रिलीज हो रहा है। ये सारे रिएक्शन हर एक बच्चे को पता होगी, मतलब बचपन में सारे यही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बता रहे हैं। अब इसमें क्या है, थोड़ा बहुत जो है ऐड ऑन है, वो क्या है कि अगर यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल ना हो, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल ना हो तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। क्लोरोफिल ज़रूरी है।
क्लोरोफिल ज़रूरी है। और क्या क्या ज़रूरी है? अब यहाँ पे अगर कोई प्लांट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेगा तभी यहाँ पे ग्लूकोज बना सकता है, क्योंकि अगर 6 कार्बन होंगे तभी वो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज को प्रिपेयर कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। सेम यहाँ पे 6H2O, यहाँ पे 6O2, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर 6 ऑक्सीजन है तभी यहाँ पे वो क्या है, रिलीज़ कर पाएगा ऑक्सीजन, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। ओके, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ पे है? क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। ग्रीन प्लांट्स में कहाँ पे? लीव्स में। लीव्स में एक ऑर्गेनली है जिसका क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। लीव्स में एक ऑर्गेनली है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। दे डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू गेट देयर न्यूट्रिशन। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जबकि वो CO2 भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, सनलाइट भी ले सकते हैं, लेकिन क्लोरोफिल नहीं है उनके पास। दैट इज़ द रीज़न कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि दिस इज़ व्हाट इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल है। इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है हमारे पास? प्लांट्स क्या है? सनलाइट की एनर्जी ले रहे हैं। सनलाइट की एनर्जी यानी कि सिंपल है ना, ये कौन सी एनर्जी है? सन की एनर्जी है, जिसे आप कह सकते हो जैसे देखो, दिस इज़ व्हाट सनलाइट एनर्जी। ठीक है, अब ये सनलाइट की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी क्यों? क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ये आगे फर्दर इट विल ब्रेक डाउन, ये टूटेगा अभी, इट विल ब्रेक डाउन टू गिव एनर्जी। बहुत सारे स्टेप्स में टूटता है, देन यू गेट द एनर्जी। तो यानी कि इसके जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उसमें क्या है? एनर्जी है। ये जब केमिकल बॉन्ड्स टूटेंगे तब वो क्या है? एनर्जी को रिलीज़ करेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जहाँ इनऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक फूड में ब्रेकडाउन हो रहा है, वैसे ही सनलाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ, वेट फॉर अ मिनट। आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, देखो अब इसको, अब इसमें क्या है हमारे पास? एक लीफ है। ठीक है, लीफ में हमारे पास क्या है? फूड प्रिपेयर होगा। लीफ में ही क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट है जो कि सनलाइट की एनर्जी को ईजिली अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहाँ से आया? एटमॉस्फेयर से मिला, है ना। सनलाइट की एनर्जी मिल रही है हमारे पास, तो इन दोनों की हेल्प से, तीनों की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज फूड प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, अब जो ये ग्लूकोज फूड प्रिपेयर हो रहा है, ये पूरी रिएक्शन हो रही है, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। इतना क्लियर होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास ये ग्लूकोज क्या है? सारे प्लांट्स के पार्ट में जाएगा, जैसे कि स्टेम्स में हो गया। ठीक है, लीव्स और अदर लीव्स वगैरह, चलो लीव्स में तो फूड बन ही रहा है, जो भी है स्टेम हो गई, रूट हो गई, इन सब में फूड जा रहा है। अब ठीक है, जैसे अब एक टाइम की, जैसे सिंपल ना, आप लोग ऐसे समझो, अब जितना भी फूड है, अगर जैसे हमने है ना ब्रेकफास्ट किया, जितना हमने फूड खाना था खा लिया, अब जो भी बच गया या इस तरह से, उसे हम क्या है? फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब गरम तो नहीं रखते, उसे ठंडा करके रखते हैं, यानी कि उसकी एक फॉर्म है कि हम फ्रिज में गरम नहीं रख सकते, ठंडा ही रख सकते हैं। सेम लाइक दैट, अब ग्लूकोज को
टूट के जो भी एनर्जी प्लांट को चाहिए थी उसने क्या है एनर्जी ले ली। अब जो ग्लूकोज बचा यानी कि जो फूड बचा उसको एज अ ग्लूकोज स्टोर नहीं कर सकते, वो उसको वो क्या है स्टार्च में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टार्च को मतलब ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके अब वो क्या है लीफ में इसको स्टोर कर लेंगे। एंड व्हेन एवर दे नीडेड द एनर्जी टू परफॉर्म देयर बेसिक फंक्शंस देन दे कन्वर्ट दैट स्टार्च अगेन इनटू ग्लूकोज एंड दे glucose will break down and they'll get the energy। 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि ग्लूकोज को आगे स्टोर करने के लिए जो लीव्स क्या है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम अब आगे कुछ आपको एक तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस के क्या है इन्होंने जैसे हम सिंपली जो भी मैंने अब आपको बताया इसके क्या है प्रोसेसेस के 3-4 स्टेप्स दे रखे हैं। 3-4 स्टेप्स में क्या है, जैसे पहला स्टेप क्या है आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ऑफ कोर्स पहले क्या होगा है ना, सनलाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल क्या है एब्जॉर्ब करेगा। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी मैंने आपको बताया। एंड देन वाटर और हाइड्रोजन स्प्लिट हो जाएगा ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, दिस इज सेकेंड स्टेप। देन थर्ड इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज वगैरह। तो यानी कि सिंपल इन्होंने जस्ट हम जो भी मैंने आपको बताया उसकी एज अ समरी 3 स्टेप्स में बता रहे हैं। वो क्या कि पहला तो क्या कर रहा है, वो सनलाइट की एनर्जी क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट की क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को क्या है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्या कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं हमारे पास यानी कि वाटर, चलो ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि फूड बना रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज हो गया जो भी इस तरह से, और वहाँ से वो क्या है एनर्जी ले लेंगे, यहाँ से क्या है एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या नेसेसिटी कंडीशंस हैं और हमें कैसे पता चला कि वो वाली कंडीशन ज़रूरी हैं। अब हमने सिंपली बोल दिया कि भाई प्लांट्स जो है अपना फूड बनाने के लिए उसको CO2 भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, इन चारों के बिना वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। बट हाउ डू वी नो कि नहीं हो सकता, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, ठीक है, जिससे उन्हें पता चला कि हाँ ये सबका होना ज़रूरी है, इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो प्लांट अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये 2-3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये हम किसी दिन एक लेक्चर में सारे कवर अप कर लेंगे, ओके। उसमें हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ही कर लेंगे। अभी हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज़ हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम लोग यानी कि स्टोमेटा की बात कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास क्या क्या बाय प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है हमें, है ना। बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या रिलीज़ हो रहा है, एक तो रिलीज़ हो रहा है ग्लूकोज, एक रिलीज़ हो रहा है O2, ठीक है, और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था CO2, ठीक है। तो यानी कि ये जो भी गैसेस हैं, ठीक है, एक्सचेंज होना है इनको, CO2 को आना है, ठीक है, मतलब इन है ना आना है, O2 को बाहर रिलीज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, जैसे इन हमारे केस में है ह्यूमन बींग्स के केस में क्या है CO2 O2 कैसे हम लोग बाय नोज़ है ना, हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं इनके थ्रू हम लोग क्या है रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन प्लांट्स कैसे रिलीज़ करते हैं, इनको कैसे लेते हैं, वो हमने देखना है। तो उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट इज़ स्टोमेटा, दैट इज़ स्टोमेटा जो है आपको मतलब इसमें प्लांट्स में क्या है हेल्प करता है कि CO2 और O2 क्या है आपस में एक्सचेंज हो सके। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में। लीव्स में भी कहाँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं, लीव्स में कहाँ, अपर एंड लोअर पार्ट में,
ठीक है। अब लीव्स में भी क्या है हमारे पास, जैसे दो तरह के लीव्स हैं। एक तो हमारे पास हो गए ब्रॉड लीव्स, एक हो गए हमारे पास नैरो लीव्स। ठीक है। अब जो ब्रॉड लीव्स है ना, उसमें जो हमारे पास स्टोमेटा है वो लोअर सरफेस में ही होते हैं। मतलब देखो, वैसे तो जो स्टोमेटा है अपर एंड लोअर सरफेस में ही होते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे स्ट्रक्चर दिखाऊंगी लीव्स का, तो अपर और लोअर एरिया में ज़्यादा होते हैं, मतलब दोनों में ही होते हैं और कहीं नहीं होते। लेकिन जो ब्रॉड लीव्स होते हैं उनमें क्या है, सिर्फ लोअर वाली साइड ही होते हैं, और नैरो वाले में दोनों वाली साइड ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अपर में भी होते हैं और लोअर में भी होते हैं, लेकिन लोअर में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपर। ठीक है, लोअर में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपर। यानी कि सिंपली अगर आप बात करो तो स्टोमेटा नॉर्मल जनरली एवरेज की बात करें तो एवरेज प्लांट्स में जो है लीव्स की लोअर वाली साइड क्या है, स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, अपर वाली साइड कम होते हैं। लेकिन जो ब्रॉड लीव्स हैं उनमें तो सिर्फ लोअर में ही होते हैं, अपर में प्रेजेंट नहीं होते, जनरल केस। ठीक है, अब हम करते हैं स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के बारे में बात। ठीक है, तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, देखो। वेट, मैं इधर बनाती हूँ, आपको दोनों में डिस्टिंग्विश हो जाएगा। देखो थोड़ा बड़ा छोटा बन गया, वेट मैं दोबारा बनाती हूँ। ठीक है, देखो सिंपली स्टोमेटा का क्या स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है हमारे पास, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर या स्टोमेटापोर। ठीक है, ये जो है हमारे पास, ये जो जिसे हम बोलते हैं राजमा शेप्ड, दीज आर गार्ड सेल्स। इसमें ये जो होता है ना ऐसे, ये वाले, ये जो है हमारे पास, दीज आर व्हाट, सब्सिडरी सेल्स। इस तरह से ये पूरा है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, ऐसे होता है पूरा। तो ठीक है, वो तो चलो आपकी बुक में अलग अलग दिया होता है, हर एक बुक में मेन ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, देखो गार्ड सेल्स क्या कर रहे हैं, स्टोमेटल पोर को गाइड कर रहे हैं एक तरह से कि कब उसको खुलना है, कब उसको बंद होना है। सब्सिडरी सेल्स क्या कर रहे हैं, गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये स्टोमेटल पोर है ये क्या कर रहा है, ये एक्सचेंज कर रहा है CO2 को और O2 को। ठीक है, तो जब मतलब ये कर क्या रहा है, बेसिकली ये ओपन और क्लोज हो रहा है। ठीक है, ओपन मतलब क्लोज और ओपन इस तरह से हो रहा है, दिस इज़ ओपन वन। और जब हमने क्लोज वाला बनाना हो तब हम लोग क्या है, सिंपली इसको बना लेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो ये हो गए ओपन वाले, ये कौन से हो गए, क्लोज्ड वाले। अब इसी स्टोमेट जस्ट वही है ना, ओपन होंगे क्लोज होंगे, और ओपन और क्लोज के प्रोसेस से ये CO2 और O2 को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अब इन स्टोमेटा में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से। और क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल। और ये कहाँ लाए कर रहे हैं हमारे पास, अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में। और अपर और लोअर सरफेस ही लीफ का जो होता है ज़्यादा अच्छे से कांटेक्ट में आता है किसके, सन के। तो इजीली सन की एनर्जी क्या है, इन क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच जाती है, और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल इजीली उसको क्या है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इस तरह से क्या है, इजीली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या है, कैरी आउट
किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब जैसे यहाँ पे तो मैं आपको बता दें कि स्टोमेटा में होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्लोरोप्लास्ट का चलो स्ट्रक्चर तो नहीं, मीन्स लीफ का स्ट्रक्चर करेंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि क्लोरोप्लास्ट स्टोमेटा में तो प्रेजेंट है, बल्कि और भी कई जगह पे प्रेजेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास, लीफ का स्ट्रक्चर बेसिकली, सॉरी फॉर, ओके। तो लीफ के स्ट्रक्चर में यानी कि हम ये बताएंगे क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखो, जैसे अपर एंड लोअर सरफेस, अपर एंड लोअर लेयर भी बोल सकते हैं जिसको, इस तरह से ये है लीफ का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे क्या है, एयर फिल हो जाती है। जनरली हम लोग स्टोमेटा को क्या है, लोअर सरफेस पे ही ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स में लोअर पे ही होता है। सो ये है हमारे पास क्या, लीफ का स्ट्रक्चर। ओके, अब इसमें क्या क्या है, ये जो है दिस इज क्यूटिकल लेयर एंड दिस इज एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर, यहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इस तरह से। दिस इज व्हाट, देखो ये वाला जो सारा है इसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स वाला एरिया, ठीक है। इतना वैसे आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या समझना है कि लीफ में जो है दो तरह के सेल्स हैं, एक तो ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिसेड सेल्स, और एक ये वाले राउंडेड वाले, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी सेल्स आप बोल सकते हो। और इनमें क्या हो रहे हैं, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिनमें क्लोरोफिल है। सिंपली बस आपको यही रिमाइंड रखना है कि यहाँ पे ये क्या होगी, एपिडर्मिस की लेयर, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, जो क्या कर रही है, बेसिकली लीफ को प्रोटेक्ट कर रही है, वाटर ज़्यादा इवेपोरेट ना हो जाए, ठीक है, उस चीज़ को ये ध्यान में रखती है कि ज़्यादा वाटर क्या है बाहर इवेपोरेट ना हो जाए, ठीक है, लॉस ना हो जाए, लीफ को प्रोटेक्ट कर रही है। लीफ में हमारे पास दो तरह के सेल्स हैं, एक पैलिसेड और दूसरा स्पॉन्जी। पैलिसेड, स्पॉन्जी और स्टोमेटा, इन सब में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल है जो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो क्या है फूड को प्रिपेयर कर रहा है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे हम जो है कल को करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के केस में जो भी आगे है हमारे पास, जैसे कि एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन लेंगे, है ना, जैसे कि सिंपली जो मैंने आपको बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे कि कैसे वो इंजेक्शन कर रहे हैं फूड को, देन डाइजेस्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एसिमिलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक आप पिछला सारा रिवाइज कर लीजिए। कोई डाउट हो तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट ले सकूं। अगर आपको मेरा लेक्चर फ्रूटफुल लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।